इसलिए मेरे भाइयों, माँ अगर नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ मुत्तकी होती है तो औलाद मुत्तकी होती है। अब जरा तवज्जो के साथ में ज़हन को करीब करना। माँ अगर नेक हो, माँ आबिदा हो, माँ जाहिदा हो, माँ ताहिरा हो, माँ तजबा हो, माँ फातिमा हो, तो उसकी कोख से पैदा होने वाला बेटा हुसैन पैदा होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा बगदाद में अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा अजमेर में मोइनुद्दीन पैदा होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा दिल्ली में निजामुद्दीन होता है, अलाउद्दीन होता है, ताजुद्दीन होता है, हमीदुद्दीन होता है। माँ अगर नेक हो तो बेटा बरेली में आला हसन पैदा होता है, तो बेटा ताजुश्शरिया पे जी लगा के अपने हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। माँ नेक होती है तो बेटा नेक पैदा होता है। सुनो, हंसो मत, हंसने का मकाम नहीं है, रोने का मकाम है। माँ नेक होती है तो बेटा नेक पैदा होता है। मुस्तफा फरमाते हैं, अब तवज्जो के साथ सुनो, अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से माँ के शिकम में एक रहम मुंतकिल हुआ, हमल ठहरा। किस चीज से? इंसान के बदन के नापाक कतरे से। अबे तुझे किस बात का गुरूर है, किस बात का घमंड है? जरा सी दौलत मिल गई तो फूले नहीं समाता है, जरा सी दौलत मिल जाती है तो अपने छोटों को आंखें दिखाता है। अरे तुझे पता है तू एक नापाक कतरे से पैदा किया। अब मुझे ज्यादा लंबा नहीं, मुझे बात मुख्तसर करनी है। सुनो, अल्लाह के करम से माँ के पेट में हमल ठहर गया। अब मुस्तफा फरमाते हैं, माँ के पेट में जो हमल 1 महीना 2 महीना 3 महीने का हुआ, तो जब माँ के पेट में बच्चा ठहर जाता है उसका असर पता है क्या होता है? माँ जैसा करती है वैसा असर औलाद पर पड़ता है। आजकल की माओं का क्या हाल है? पेट में बच्चा पल रहा है और कहेगी लल्ला के पापा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा करो, लाइट भी नहीं आ रही है, इन्वर्टर से ही चला ले। बोला क्या चला दूं? बोले आज ऐसी पिक्चर लगाओ कि दिल खुश हो जाए। कभी कहेगी लल्ला के पापा शक्तिमान दिखाओ, कभी कहेगी लल्ला के पापा शाहरुख खान दिखाओ। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तेरे पेट में बच्चा पल रहा है। मुस्तफा फरमाते हैं जो माँ जैसा करती है उसका असर औलाद पर वैसा पड़ता है। मेरे प्यारे, अगर तू शक्तिमान देखेगी, अगर तू पिक्चरें देखेगी, अगर तू ड्रामे देखेगी तो तेरी कोख से अल्लाह का वली पैदा नहीं होगा बल्कि शैतान पैदा होगा। फिर परेशान हो रही है बारात के बाद में, इमाम साहब ताबीज देती हूँ, जब से बारात करी है इसने नाक में दम कर रखा है, ना रोटी दे रहा है ना पानी दे रहा है, बल्कि अपने बीवी के चढ़ाए मार रहा है। बोली मैंने जिंदगी पर पढ़ाया तो इसे समझ में नहीं आया और उसने एक रात में से सब कुछ पढ़ा दिया कि बुढ़ा बूढ़ा हो गया है, इसकी खांसी मुझे बर्दाश्त नहीं है। सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, कौम मुस्लिम के गजूर मुसलमानों, मुस्तफा फरमाते हैं माँ अगर जैसा काम करेगी
उसका असर बच्चे पर पड़ता है। मेरे भाइयों, आप कहोगे मौलाना आपने इतना बड़ा दावा किया है, इसके लिए जरा हमें दलील भी दे दो। आओ मैं तुम्हें दलील भी देता चलूं, उसका असर औलाद पर कैसा पड़ता है। मेरे प्यारे, एक बेटा जीलान में पैदा हुआ था, उसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी था। 5 साल की उम्र हुई, मां ने अपने बेटे की उंगली पकड़ी और कहा बेटे चल मदरसे में चल। जब बेटा मदरसे में पहुंचा, मदरसे में पहुंचने के बाद में मां ने कहा उस्ताद जी मैं चाहती हूं मेरा बेटा आलिम बन जाए, हाफिज बन जाए। आप ऐसा करो, इसको आलिम बना दो, इसको हाफिज बना दो, इसको कारी बना दो। उस्ताद ने कहा ठीक है अम्मी जान आप चली जाए, मैं इसे कुरान का आलिम बना दूंगा। मेरे प्यारे, अब तवज्जो को करीब करना। उस्ताद मोहतरम ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल कादिर ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर कहा बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ दिया, अलिफ लाम मीम भी पढ़ दिया, पहला पारा भी पढ़ दिया, दूसरा पारा भी पढ़ दिया, तीसरा पारा भी पढ़ दिया, चौथा 5 पारे पढ़े, 10 पारे पढ़े, 15 पारे पढ़े, एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे अब्दुल कादिर जीलानी ने पढ़ दिए। अब उस्ताद चक्कर में पड़ गए, बोले बच्चे तो बहुत आए मगर ऐसा पहली बार आया। अरे एक बात बताओ, आप अपने इमाम साहब के पास छोटा सा बच्चा लेकर जाओ और आप कहेंगे हजरत मेरे बेटे को आप हाफिज बना दे। इधर देखो, सुनिए सुनिए, गौसे आज़म का जिक्र सुनो, सुनो तवज्जो के साथ। ये बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हाफिज हैं। जब ये कुरान पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि वाकई कोई कारी कुरान पढ़ रहा है। सलामत रखे। आप छोटा सा बच्चा इनके पास लेकर जाए, बोले हजरत मेरे बेटे को आप आलिम बना दें, हाफिज बना दें। बेटा तो बिल्कुल कोरा है, कुछ नहीं जानता है, तो ये अपने उसूल के मुताबिक चचा बगदादी कायदा निकालेंगे और कहेंगे बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसूल तो ये है ना, क्योंकि बच्चा कुछ नहीं जानता है, वो कहीं पढ़ा भी नहीं है, पहली बार मदरसे में आया है। उसके बाद में हुरूफ तहज्जी पढ़ाएंगे, अलिफ बेते से पढ़ाएंगे, उसके बाद में बगदादी कायदा हो जाएगा तो ये सल्लल कुरान पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर तलफ्फुज़ दुरुस्त होगा तो कुरान करीम से इसकी इब्तिदा करा देंगे। मगर मेरे प्यारे, उधर अब्दुल कादिर जीलानी मदरसे में पहुंचे, उस्ताद चक्कर में है, बोले और भी बेटे आए, मैंने उन्हें तो हुरूफ तहज्जी पढ़ाया लेकिन ऐसा बेटा पहली बार आया। बोले बेटे जरा ये तो बता दे, ये तूने 18 पारे कहां से याद किए? तो अब्दुल कादिर ने कहा ए उस्ताद ये पारे मैंने दुनिया में आके याद नहीं किए, अपने मकान में याद नहीं किए, अपने दुकान में याद नहीं किए, अपने घर की चारदीवारी में याद नहीं किए। उस्ताद ने कहा बेटे फिर कहां याद किए? अब्दुल कादिर ने कहा उस्ताद ये पारे मैंने अपनी माँ के पेट में याद कर लिए थे। बोले कैसे याद किए थे? बोले जब मेरी माँ झाड़ू लगाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, खाना बनाती थी तब भी कुरान पढ़ती थी, जब मेरी माँ रोटी बनाती थी तब कुरान पढ़ती थी, मेरी माँ इधर कुरान पढ़ती थी, मैं पेट में कुरान सुन सुन के कुरान के 18 पारों का हाफिज हो गया। वो हाफिज है कुरान। समझ गए? जब गौसे आजम 18 पारे माँ के पेट में याद कर सकते हैं तो तेरी माँ पेट में बच्चा है झूठ बोल रही है, पेट में बच्चा है चुगलखोरी कर रही है, पेट में बच्चा है नमाज नहीं पढ़ रही है, तो उसका असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? अरे जब गौसे आजम 18 पारे याद कर सकते हैं तो तेरी हरकतें भी तेरे बच्चे के ऊपर आ सकती हैं।
आती है। मेरी बहनों, हाथ जोड़कर तुमसे गुजारिश, तुम्हारा भाई कर रहा है। मैं मानता हूँ तुम्हारी कोको से अब्दुल कादिर तो पैदा नहीं हो सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोको से गरीब नवाज तो पैदा नहीं हो सकते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारी कोको से निजामुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, हमीदुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते, ताजुद्दीन तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मगर तुम्हारी कोक से गरीब नवाज के गुलाम आज भी पैदा हो सकते हैं। शर्त यह है कि तू उस सीरत पे चल जो सीरत सैयदा फातिमा ज़हरा की थी, जो हुसैन की अम्मी की थी, जो गरीब नवाज की वालिदा। लेकिन तू उसे नहीं देखेगी, तू तो बंबई की उन रंडियों को देखेगी, उन बंबई की कलाकारों को देखेगी। मेरी बहनों, तुम्हें अगर अपना आइडियल बनाना है तो नाचने वाली नचकइयों को अपना आइडियल ना बनाओ। अगर तुम्हें आइडियल बनाना है तो हुसैन की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, गौसे आजम की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, गरीब नवाज की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, आला हजरत की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ, ताजुल शरिया की अम्मी को अपना आइडियल बनाओ। तुम्हें पता नहीं है, पर्दा गौसे आजम को जो ये पावर मिला है, इसमें गौसे आजम की वालिदा का भी बहुत बड़ा हाथ है। एक मर्तबा का वाकया है, गौसे आजम एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक रास्ते से अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेल रहे थे। कोई 5 साल का था, कोई 6 साल का था, अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे। अंटा पिल नहीं खेल रहे थे, बग्गी भगोरा नहीं खेल रहे थे, बल्कि इस्लामी दायरे में सैरो तफरी कर रहे थे। आपके दोस्त 5 साल के, 6 साल के, आपके हम उम्र आपके दोस्त थे। एक बात बताऊं, आज हमारे दोस्त होते हैं, कोई झूठा होता है, कोई शराबी होता है, कोई जुआरी होता है, कोई माँ बाप को सताने वाला होता है, कोई माँ बाप को पीटने वाला होता है, कोई जिना के अड्डे आबाद करने वाला होता है। लेकिन कंजादासपुर वालों, याद रखो, गौसे आजम का कोई भी दोस्त झूठा नहीं था, चुगलखोर नहीं था, धोखेबाज नहीं था, बल्कि गौसे पाक के सारे दोस्त अल्लाह के वली थे, अल्लाह के वली। गौसे आजम के साथ ही खेल रहे हैं। एक सफेद लिबास पहने हुए, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आए। उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे हैं। आखिरी बात सुनो, फिर उसके बाद तकरीर खत्म। अच्छा लग रहा है? बढ़िया। तकरीर खत्म कर दूं? अरे खत्म करूं? कब तक सुनोगे? कब तक? सुबह तक, चाहे मौलवी का इंतकाल हो जाए। अगली साल हमारे भाई न्याज भी करेंगे, लेकिन उसके साथ हमारा उर्स भी करना पड़ेगा। लेकिन सुनो यार, मुस्तफा का जिक्र करते करते इंतकाल हो जाए, इससे बड़ी किस्मत की कोई मेराज है। सुनिए, गौसे आजम खेल रहे थे अपने साथियों के साथ। एक सफेद दाढ़ी वाले चचा की तरह एक बुजुर्ग आए, सर पे अमामा शरीफ है, सफेद लिबास पहने हैं, आए और एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने छोटे छोटे बच्चों से कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बुजुर्ग ने बच्चे को सलाम किया। सुनो सुनो, एक बुजुर्ग ने 60 साल के बुजुर्ग ने 5-6 साल के बच्चों को सलाम किया।
वो भी तो इंसान थे और आज तुम भी इंसान हो। तुम तो अपने अब्बा को सलाम नहीं करते, अपने चचा को सलाम नहीं करते, अपने दादा को सलाम नहीं करते, अपने दोस्तों को सलाम नहीं करते। मेरे भाइयों, तुम तो ये सोचते हो कि हम सलाम कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे, हम सलाम कर देंगे तो हमारा मर्तबा कम हो जाएगा। मुस्तफा फरमाते हैं जो पहले सलाम करेगा वो जन्नत में पहले जाएगा, वो पहले जाएगा। अच्छा, उन बुजुर्गों ने सलाम किया तो गौसे आजम के जो दोस्त थे ना, दोस्त साथी, सबने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लेकिन जब गौसे पाक का नंबर आया तो गौसे आजम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सब बच्चों ने एक बार जवाब दिया, लेकिन गौसे आजम ने 2 बार जवाब दिया। चचा कुनक गए, बोले बात समझ में नहीं आई। अब्दुल कादिर जिलानी की कलाई पकड़ के कहा, बोले बेटे बात समझ में नहीं आई। सारे बच्चों ने तो एक बार सलाम किया है, मैंने एक बार सलाम किया था, एक बार जवाब दिया है, लेकिन तूने 2 बार सलाम का जवाब क्यों दिया? तो अब्दुल कादिर ने कहा चचा इतनी जल्दी भूल गए? बोले याद करो। चचा बोले बुजुर्गी का आलम है, दिमाग काम नहीं करता है, बेटा याद नहीं है। बोले चचा अभी तो सिर्फ 5-6 साल गुजरे हैं, इतनी जल्दी आप भूल गए? बोले बेटा बात समझ में नहीं आती है, अब जल्दी से समझाते। तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा ए चचा एक बार आप मेरे घर के दरवाजे की गली से निकले थे, आखिरी बात है, गुफ्तगू खत्म। बोले आप एक बार मेरे घर की दरवाजे से गुजरे थे, मैं अपनी माँ के पेट में था, आपने मेरे दरवाजे पर सलाम किया था, आपने कहा आपने मेरे घर के दरवाजे पे सलाम किया, लेकिन आपको जवाब नहीं मिला। मैं अपनी माँ के पेट में वो सुन रहा था, मेरी माँ किसी काम में मसरूफ थी, तुम्हारे सलाम का जवाब ना देख सकी, लेकिन जब तुमको सलाम का जवाब ना मिला तो तुम्हारे दिल में एक ख्याल पैदा हुआ, जब नबी के शहजादों के दरवाजे से सलाम का जवाब नहीं मिलेगा तो किसके दरवाजे से मिलेगा? जब अली की औलाद सलाम का जवाब नहीं देगी तो सलाम का जवाब कौन देगा? बोले चचा मैं चाहता तो उस दिन भी तुम्हें सलाम का जवाब दे सकता था, लेकिन अगर मैं सलाम का जवाब देता मेरी माँ बेचैन हो जाती कि आवाज कहां से आ रही है। मैंने इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया, कहीं मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो जाए। चाचा जान सुन लो, एक तो उस दिन का जवाब है और एक जो आपने आज सलाम किया है वो आज का जवाब है। ये शान है गौसे आजम, ये शान है गौसे आजम। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, कुनू मा सादिकीन, ईमान वालो सच्चों के साथ हो जाओ। मेरे भाइयों अपना किरदार ऐसा बना लो, अपना चलने फिरने का अंदाज ऐसा बना लो, जब तुम्हारा जनाजा गंजा दासपुर की गली से निकले तो लोग ये ना कहे ये किसी गद्दार का जनाजा है, बल्कि लोग कहे ये गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा है, मुस्तफा के आशिक का जनाजा है। आला हजरत की जबान में कहते हुए जाओ, लहद में इसके रुके का ताक लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, जिना बनेगी मुहिब्बा ने 4 यार की कब्र, जो अपने सीने में ये 4 दाग लेके। आज गौसे आजम की महफिल से हाथ उठा के वादा करके जाओ, गौसे आजम ने 40 साल तक
ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी थी। आज से इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम भी 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठा के बातें बोलो इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, गौसे आजम सबको देख ले, बोलो इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। झूठ नहीं बोलेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बुजुर्गों का अदब करेंगे, बुजुर्गों को सलाम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। हाथ नीचे रखो, ये गौसे पाक की महफिल है। जरा हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे अपनी जानें दे देंगे। सब दे दोगे? हाथ उठाओ। छुरी मंगाई जाए? मंगाऊं? मुकरोगे तो नहीं? पक्का? छुरी मंगाई जाए, गर्दनें कटा दोगे? हाथ नीचे करो। जब गर्दनें कटाने की बात आई थी तो मैदान करबला में हुसैन ने अपना पूरा खानदान कुर्बान करके नाना का दीन बचा लिया। जब गर्दनें कटाने की बात आए तो गर्दनें कटा देना। लेकिन आज मैं तुमसे गौसे आजम के जलसे में तुम्हारी गर्दनें नहीं मांगता। मुझे चंद ऐसे भाई चाहिए जो गौसे आजम की महफिल में आज से ये तौबा कर ले कि हम जान आएगी, जब जान की बात आएगी तो गौस के नाम पर, नबी के दीन के नाम पर जान भी दे देंगे। माल की बारी आएगी तो माल भी दे देंगे। लेकिन आज हम गौसे आजम को हाजिर व नाजिर जानकर ये ऐलान कर रहे हैं कि आज से इंशाअल्लाह अपने चेहरे पर मुस्तफा की सुन्नत सजाएंगे।